हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के एडिटोरियल सेक्शन में मुझको वन नेशन वन इलेक्शन के रिगार्डिंग एक अच्छा एडिटोरियल दिखा। इसके ऊपर कल भी आर्टिकल आया था जिसमें हमने ये चीज़ देखा था क्या इसके बेनिफिट्स है और ये क्यों अभी हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्या इसके कंस्ट्रेंट्स है और हम क्या नहीं कर पा रहे हैं और क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कल के आर्टिकल में हमने कवर किया था। आज के एडिटोरियल में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। In a multi-state government system such as one in India, a union of states, electoral democracy work by allowing people to choose their representative for each tier based on their perception of who is best suited to represent them for each specific tier. तो जैसे कि आप जानते हैं मल्टी टीयर यहाँ पे गवर्नमेंट है, एक स्टेट की है, उसके ऊपर यूनियन की है, फिर उसके नीचे पंचायत म्यूनसिपैलिटी आती है। तो इन सब का जब इलेक्शन होता है तो हम चूज़ करते हैं। तो हम अलग अलग टियर पे चाह सकते हैं कि भाई स्टेट गवर्नमेंट में हमें ये चाहिए, यूनियन के लिए ये ठीक है। हम अपने वोट्स को बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें वही बता रहा है, देर इज़ रीज़न why there is a demarcation of power between the union, states and local body institution, and why there is voter mandate every 5 years to elect representative for parliament, assemblies and local bodies. तो मतलब यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं, सेपरेशन ऑफ पावर की कि क्यों सेंटर, स्टेट और लोकल लेवल पे इलेक्शन होते हैं और अलग अलग होते हैं और क्यों 5 ईयर के बाद हमेशा इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। The demarcation allows for a specific role for each representative across this tier and suggests varied voters' choices that could be based on party affiliation, candidate strength, ideological position, or simple socio-economic reasons specific to each constituency. That some states, such as Andhra Pradesh, Sikkim, hold simultaneous assembly and parliamentary poll is a coincidence of their electoral cycle has coalesced with that of parliamentary poll. मतलब यहाँ पे स्टेट का और सेंटर का कहाँ पे, अरुणाचल में, सिक्किम में एक साथ इलेक्शन होता है, स्टेट का और सेंटर का। The BJP-led union government trial balloon exploring the feasibility of simultaneous election of all levels for all levels through a committee led by former president रामनाथ कोविंद जी। मतलब रामनाथ कोविंद जी ने, मतलब उनको एक कमेटी उन्होंने बनवाई है, वो हेड है उस कमेटी के। और इसमें ये बात हो रही है, इसके ऊपर ये लोग रिसर्च कर रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया एक बार ही इलेक्शन हो, बार बार इलेक्शन ना हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूंसी है, स्टेट है, सेंटर है, लोकल बॉडी है, एक बार इलेक्शन हो। इसके रीजंस है कि पैसा बचेगा, टाइम बचेगा, पर उसके बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स भी है। तो अब जो इस कमेटी में बात आएगी वो आप लोग को पता चल जाएगा। अगेंस्ट द फाउंडेशनल आइडिया ऑफ मल्टी टीयर्ड गवर्नेंस एंड इज एंटी फेडरलिस्ट। तो मतलब ये जो चीज़ बता रहे हैं कि एंटी फेडरलिज्म है, मतलब फेडरलिज्म प्रमोट नहीं कर रहा है। फेडरलिज्म क्या है, डिफरेंट लेवल है, स्टेट का अलग पावर है, सेंटर का अलग पावर है। तो वही चीज़ की ये एंटी फेडरलिस्ट इन नेचर है। डेंजरसली वन ऑफ द कमिटीज टर्म ऑफ रेफरेंस टू एग्जामिन and recommend if the amendment to constitution for the purpose of holding simultaneous election would require rectification by the state is a proposition that is anti-constitutional and will not stand legal scrutiny. It also advances a motive that would curtail many assemblies much before their scheduled tenure, an untenable prospect. The proposal speaks of the need for simultaneous election as a cost-cutting exercise, allowing voting in parliamentary, देखिए कॉस्ट कटिंग की बात आ गई ना, वोटिंग इन पार्लियामेंट्री असेंबली म्यूनसिपल एंड पंचायत इलेक्शन इन वन गो, एक ही बार, बार बार पूरा सेटअप करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए कॉस्ट बचेगा। इट ऑल्सो स्टेम फ्रॉम द flawed notion that governments are forever in campaign mode because of frequent assembly election. First, देखिए अब यहाँ पे पहला रीज़न, there is no study to prove that there will be significant cost saving with simultaneous election, and in any case the cost incurred in the conduct of election are not essentially wasteful, as there is multiplier effect to campaign spending and economic activity around the poll.
Election for different level also allow voter to hold their representative to account and for their specific grievances to be noted. Second, the conduct of various election at different point of time is to only elect representative for this tier and not and is not a referendum on just one tier or even an individual leader at every point of time as the BJP has sought to make it. Those in civil and political society who are committed to India's federal structure should argue the separation of Lok Sabha election from poll to assemblies as the campaign issue and democratic choices vary. In any case, unless the term of each Lok Sabha and assembly is fixed and premature dissolution of whatever region is where the idea is unworkable. इसमें देखिए कल के आर्टिकल में वो जो समझाया था उसी चीज़ को बस कोट किया है. मैं आप लोगों को बताता हूँ. देखिए सबसे पहले कॉस्ट बच रहा है अगर एक बार इलेक्शन हो रहा है, पर अगर एक बार इलेक्शन हो रहा है तो क्या रिप्रेजेंटेशन जो होती है और जो ग्रीवियंस रेड्रेशल होता है लोगों का वो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है? तो वो डिक्रीज़ हो रहा है. उसका क्या रीज़न है मैं आपको बता रहा हूँ. एक बार आप इलेक्शन हो गया 5 साल के लिए, मतलब ऑल ओवर इंडिया जितने भी जगह है एक बार इलेक्शन हो गया ऑल ओवर इंडिया में, तो आप देखिए 5 साल तक कोई भी फिर किसी को नहीं पूछेगा. मतलब कोई भी किसी को नहीं पूछेगा, गवर्नमेंट हम लोग को नहीं पूछेगी. अब ये चेक्स एंड बैलेंस हो सकता है कि बार बार इलेक्शन का ये रीज़न हो सकता है कि बार बार वो अकाउंटेबल हो सकते हैं. अगर मानिए साल 2 साल में उन्होंने काम नहीं किया तो हम उनको अकाउंटेबल उनके अगले इलेक्शन में कर सकते हैं कि भाई देखो यार तुम तो काम नहीं कर रहे, हम दूसरे पार्टी को वोट कर रहे हैं. तो ये चीज़ होगा. पर मानिए इन केस अगर ऐसा हो रहा है कि हम एक ही बार इलेक्शन हो रहा है तो कोई किसी को नहीं पूछ रहा है क्योंकि उनको जो चाहिए था वो उनको वोट मिल गया 5 साल के लिए. अब यहाँ पे पब्लिक का यूज़ नहीं होगा. और कॉस्ट की जहाँ तक बात आ रही है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, आप देखिए फर्स्ट एंड सेकंड. इसीलिए यहाँ पे वन नेशन है और वन इलेक्शन है. वन नेशन वन इलेक्शन, ये इम्पोर्टेंट इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स है. कल के आर्टिकल में और ज़्यादा दिया हुआ है. रामनाथ कोविंद जी ने रामनाथ कोविंद जी हेड कर रहे हैं उस कमेटी को जो इसके ऊपर स्टडी कर रही है और उसका रिजल्ट भी आ चुका है. इस आर्टिकल में बस इतना इम्पोर्टेंट था. थैंक यू गाइस एंड प्लीज़ वर्क हार्ड. बिना काम किए कुछ नहीं मिलना है. काम करोगे तभी कुछ भी मिलेगा जो चाहते हो. थैंक यू.